ताज होगा। हमें ये सब लालच नहीं है, बच्चा रहे आपके पास, हमें इसी में खुशी है। आप खुश रहिए। अच्छा आप लौट जाए, आपको चांद नहीं देना होगा, खुदकशी नहीं करना होगा, राजमहल को लौट जाइए। नमस्कार। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, ये राज इन्हीं का है। अगर महाराज दूसरा शादी कर लेते तो क्या होता, एक महारानी और हो जाती, कहीं वो हाथी तो नहीं थी। लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलती कि आपको शादी नहीं करना है, मेरे पेट में बच्चा है, और उनके पेट में बच्चा है ही नहीं। लेकिन ये सारी बवाल तो हमारे सर पे आ गई, पूरा बवाल तो हमारे सर पे हो गया। अब अपनी मालिन को हम कैसे मनाएंगे, फिर बच्चा वाली बात करेंगे, हमें भरोसा है। लेकिन इनसे, औरतों से तो भगवान परेशान हो गए। कहते हैं क्रिया चरित्रम दैवो न दानम, क्रिया चरित्रम दैवो न दानम, जन्म न सुभार्या। पार्वती से भगवान भोलेनाथ परेशान रहते थे, और लक्ष्मी से विष्णु परेशान रहते थे, सरस्वती से ब्रह्मा परेशान रहते थे, और ये लोग हम लोगों को तो नचा। लेकिन मेरी मालकिन नाश्ता लेके आती होगी, अब यहाँ एक झूठी नाटक करते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब जब बहाना करूंगा तब वो बच्चा की बात करूंगा। अरे आज यही बगीचे में मर जाएंगे, अपना कोई नहीं होगा। कितना जोर जोर से दर्द, भगवान जोर का दर्द। क्या भगवान इन्हें क्या हो गया? अभी शाम तक सही सलामत थे। अरे भगवान जान ले लो, बल्कि ठीक है। स्वामी हाँ तो पानी लाई हो तो भेज लो, पानी सभी हर ठंडे हो जाएगा, तो मेरे तुम खाने की इच्छा नहीं, ठीक है आदेश नहीं होता। इतना जोर से गर्मी है, मना करती हूँ स्वामी, मसाला वाला सब्जी ज्यादा मत खाओ, लेकिन मानती ही नहीं, दबा के खाए। रे पगली पगली, हम दोबारा कुछ लिए ही नहीं रे। स्वामी सच में आपके पेट में दर्द है? हाँ तो जोर जोर का दर्द है। नहीं, आप मुझसे झूठ बोलते हैं। 25 साल हो गए आपके साथ में आई हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। कोई और बात है जो मुझसे आप छिपा रहे हैं? अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बात कुछ और है, क्या बताते नहीं, बातें कुछ और है। और आप मेरे पति झूठी झूठी मुझसे फंसा है।
क्या तुम सच्चाई जानना चाहती हो? देखिए स्वामी, अगर आप मुझसे सच्चाई नहीं बताएंगे तो बताइए मैं आपके सुख दुख में साथ कैसे दे पाऊंगी। तो सत्य है मेरा, करिए तुम प्यार वचन दे चुका हूँ किसी और को, इस तरह न कुचलिए एक शर्त तो का आपका हजारों शर्त मुझे मंजूर है, मैं आपके लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन पहले बताइए तो बात क्या है। और प्रिय, वाकई में पति और पत्नी का यही धर्म होता है कि पति के परेशानी में पत्नी अपना जान देने को आ जाए और पत्नी के परेशानी में पति अपना जान देने को आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि नारी पुरुष जो यज्ञमति होई और ताहि कमाने तुलत नहीं तो स्वामी तुलसीदास ये भी लिखे हैं कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नामा, जहाँ सुमत वहाँ विपत्ति। तो ये बात रहा महाराज और महारानी का। महाराज और महारानी का आज जिससे मेरा परेशानी आ गया, क्या बात है। रहा बात महाराज और महारानी का, एक दिन महाराज महारानी से कहने लगे कि महारानी जी, आपका हमारा खोखा तो आ गया, आपके कोख से कोई संतान का जन्म नहीं हो रहा है, तो आप कहिए तो हम अपना दूसरा शादी करें, नहीं तो ये धंधा किस काम का रहा, बोलिए। लेकिन स्वामी, अगर नसीब में संतान का सुख भोगना नहीं लिखा है तो 2 नहीं 4 10 20 शादी कर ले महाराज, संतान नहीं होगा। लेकिन इंसान अपने कर्तव्य से नहीं चूकता है, इंसान अपना कर्तव्य करता ही रहता है। इतने में महारानी जब दूसरा शादी की बात सुनी तो तुरंत इनके दिल में खलबली उठ गई। स्वामी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर बार मर्द खाली औरत को दोषी क्यों ठहराता है। क्या महाराज ने आकर कह दिया कि आपकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं अपना दूसरा शादी करूंगा, हो सकता है महाराज में कोई कमी हो। अगर ये बात महारानी जी महाराज जी से कहती कि महाराज आपके वजह से मुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा, मैं अपना दूसरा मर्द लाऊंगा, तो कितना बड़ा भारी विपद बन जाता महाराज। अरे पगली, वो राजा रानी की बात नहीं, तमाम से वो इलाज करवाए होंगे। मैं खाली उनकी बात नहीं कर रही हूँ, हर मर्द की बात कर रही हूँ। अगर औरत को बच्चा नहीं होता है तो सारा दोष औरत के होते हैं, अपने ऊपर औरत के ऊपर। इस बात को यही छोड़ दो, आगे बढ़िए। जब महाराज महारानी से कहने लगे कि आपके कोख से कोई संतान नहीं हो रहा है, दूसरा शादी करेंगे, तो तुरंत इनके दिल में खलबली उठ गया महारानी के कि महाराज दूसरा शादी करेंगे, हमारी सौतन लाएंगे तो हमारे लिए हो सकता है परेशानी हो जाए। हाँ, वो अपनी भलाई के बारे में सोचने लगी। इतने में महारानी ने तुरंत दिमाग लगाया कि महाराज आपको शादी करने का कोई नहीं, मेरे पेट में 4 महीने का हमल है। मतलब? और सच तो ये है कि पेट में हमल ही बच्चा है ही नहीं। बाप रे बाप, मतलब महारानी महाराज जी से झूठ बोल दी कि मेरे पेट में हमल है। हाँ, जब ये बात महाराज सुन लिए तो उन्हें खुशी छा गया। लेकिन स्वामी, जब 9 महीना पूरा हो जाएगा और महाराज जी बच्चा मांगेंगे तब क्या होगा। अब वही बात तो सुनाने जा रही। महाराज खुश होकर दरबार में चले गए और इनके दिल में फिर खलबली उठ गई। महारानी के दिल में फिर खलबली उठ गई, रोते रोते यही बागीचे में आई थी। यहाँ
यही बगीचे में आई थी, मेरे सामने आंसू बहा रही थी। उनका आंसू देखकर मेरा कलेजा भी दहल गया। अच्छा, आपके सामने रोने लगी वो? हाँ, मेरे सामने रोने लगी, मेरा कलेजा भी दहल गया। तो आप इतने ज्ञानी थे तो झट से वाल्मीकि महाराज की तरह थोड़ा सा कुछ सुखार करके और लपेट करके परान डाल के दे देते, लेकिन चली जाती। अरे पगली, इतना हमारे में क्षमता नहीं है रे। वो लोग बहुत पहुंचे लोग थे, भगवान थे। स्वामी, महारानी को झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए। अब जब झूठ बोली दी है तो एक झूठ छिपाने के लिए सारी जिंदगी उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा। हा? और यही जब हमारे सामने वो रोने लगी तो हमारे दिल में बहुत दर्द उठा। और उनसे पहले तुम आई थी एक खुशी सुनाने के लिए, वही बात में याद आ गया कि महारानी की आपको आंसू नहीं बहाना होगा, आपको जान नहीं देना होगा। मेरी मालिन गर्भवती है। तो मैं गर्भवती हूँ तो उससे उनका क्या लेना देना? हम मुझसे वादा कर दिए कि मेरी मालिन के कोख से बच्ची या बच्चे का जन्म होगा तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको जान नहीं देना। स्वामी, ये आपने क्या कह दिया? मेरे कोख से बच्ची होगा या बच्चा होगा तो मैं महारानी को दे दूंगी? हाँ। ये आपने कैसे सोच लिया? आप तो जानते हैं कि मेरे 2 बच्चे को भगवान ने मुझसे छीन लिए। अभी तक उस बच्चे की याद मेरे दिल से गई नहीं, और ये बच्चा भी दुनिया में आया नहीं, दुनिया में आंखें नहीं खोली, दुनिया देखी नहीं, मैं किसी गैर को दे दूंगी। ये आपने कैसे सोच लिया? मालती, देख, ये भी गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि पारहित से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा तब नहीं अधवाई। मैं आपका बात समझ गई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। नहीं, आप जरा सोचिए अपने दिल पे हाथ रख करके। इतनी हमारी माताएं बहनी बैठी हैं, पूछिए वो गरीब से गरीब क्यों नहीं होंगी? अगर उनके पास 10 बच्चे होंगे वो भीख मांग के खिलाएंगे अपने बच्चे को, लेकिन किसी गैर को नहीं देंगे। और मेरे पास तो कोई औलाद ही नहीं है। तो क्या तुम सचमुच बच्चा नहीं दोगे? नहीं, मैं अपना बच्चा किसी गैर को नहीं दूंगी। ये मतलब कैसे उस महल में हम उस दरबार में कैसे अपना शकल दिखाएंगे? देखिए स्वामी, ये बात आपको पहले सोचना चाहिए। पहले आप मुझसे पूछते तो मैं बच्चा देने के लिए राजी हूँ या नहीं हूँ, तो आपको हम तुम पे भरोसा करके वादा किए। ये कौन सा भरोसा है? धन दौलत की बात और है, खेती बाड़ी की बात और है, पैसे कौड़ी की बात और है, और बच्चे की बात कुछ और है। आप मर्द हैं, आपका दिल पत्थर का है, लेकिन मैं औरत हूँ। मेरा दिल मोर की तरह है। जरा मेरे दिल पर हाथ रखकर पूछिए, मेरी जगह पर होकर पूछिए कि मेरे दिल से क्या बीतेगी। ज्यादा भाषण हम नहीं सुनना चाहते। मैं भी आपका साथ नहीं दे सकती। मैं हर मामले में आपका साथ देती चली आई हूँ, लेकिन इस मामले में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। बच्चा किसी पहले तो सुनती जाओ, उनसे पहले